ये जो 5% बच्चे हैं ये सब क्या बदलाव करते हैं जो इनका परसेंटाइल 60, 65, 70, 80 से 97, 98 इस लेवल तक पहुंच जाता है। ऐसा क्या करते हैं भाई? वही सीक्रेट जो है ना आज आपके सामने मैं अनवील करने वाला हूं। कौन ऐसा बच्चा होगा जो ये नहीं सोच रहा होगा कि जेईई मेन अप्रैल में मुझे बेटर करना है, मेरा अभी परसेंटाइल फॉर एग्जांपल 60 रह गया, 70 रह गया, 80 रह गया और मुझे अब लेके आना 97, 98, 99। कौन होगा जो नहीं सोच रहा होगा? ऐसा सभी सोच रहे हैं ना, सभी की चाहत है ना। हर साल यही होता है, जनवरी अटेम्प्ट के बाद सभी के सभी फुल जोश में स्टार्ट तो करते हैं कि भाई अब अप्रैल में मचाना है, अप्रैल में अपना बेस्ट देना है। लेकिन पता है ज्यादातर लोग नहीं कर पाते इंप्रूव। 5% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो इंप्रूव करना चाहते हैं, जो असल में इंप्रूव कर पाते हैं। सभी को पता है स्ट्रैटेजी क्या होती है, सभी को पता है ना भाई। आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगभग पीवाईक्यूज का रिपीटेशन आते हैं। सभी को पता है जम के प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, खूब रिवीजन करना है, जो सिलेबस में लैकिंग है, जो वीक टॉपिक्स है उनको इंप्रूव करना है, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना है। पता है ना फर्क कहां आता है फिर? ये जो 5% बच्चे हैं ये सब क्या बदलाव करते हैं जो इनका परसेंटाइल 60, 65, 70, 80 से 97, 98 इस लेवल तक पहुंच जाता है। ऐसा क्या करते हैं भाई? वही सीक्रेट जो है ना आज आपके सामने मैं अनवील करने वाला हूं, है ना। तो फुल जोश में पहले से ही लाइक कर दो एंड कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि भाई कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो और क्यों। ये करना है, इंपॉर्टेंट है। ये जो 5% बच्चे हैं सीधा इनके पॉइंट पे आते हैं। भाई इनका गेम होता है, ये अपने मेंटल रीवायरिंग करते हैं। ये इस पॉइंट को समझ जाते हैं कि यार अगर मैंने पुरानी हैबिट्स रखी और मेरा माइंडसेट पुराना ही रहा तो मेरी हैबिट्स वही रहेंगी। अगर तो चाहे मैंने एग्जीक्यूशन शुरू भी किया पर मोर और लेस मेरा रिजल्ट वैसा ही रहेगा। यानी एग्जीक्यूशन कर भी रहा हूंगा ना तो एक तो पूरा एग्जीक्यूशन उस लेवल का हो नहीं पाएगा, यानी क्वांटिटी भी नहीं हो पाएगी, दूसरा क्वालिटी भी नहीं हो पाएगी। तो वो स्टूडेंट्स इस तरह की हैबिट्स अपनाते हैं जिससे वो एग्जीक्यूशन क्वांटिटी में भी कर पाते हैं, यानी ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा मॉक टेस्ट, सब कुछ एग्जीक्यूशन बेटर कर पाते हैं और उसमें उनका क्वालिटी भी बेटर होता है। क्वालिटी का मतलब समझना बहुत जरूरी है। अटेंशन, भाई 1 घंटा कोई एक बच्चा पढ़ रहा है, कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, आप सभी जानते हो उसी 1 आवर में एक बच्चा बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ के सब कुछ ग्रास्प करके आगे बढ़ जाएगा और वहीं पे दूसरा ठुल्लू प्राणी वो उसको देखता रहेगा और दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, इतने सारे गाने चल रहे होंगे, ना जाने क्या क्या थॉट्स चल रहे होंगे। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस है खास तौर पे अटेंशन का, फोकस का। जो एक बार प्लानिंग को, स्ट्रैटेजी को समझ लेता है, जो ज्यादातर को समझ में आ जाती है। फर्क आता है एग्जीक्यूशन का और उसकी क्वालिटी का। अब वो कैसे सही करें? क्योंकि दिमाग तो हमारे वश में रहता नहीं, कंट्रोल तो हमारे रहता नहीं। ये सभी की प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं। हमेशा दिमाग में हजारों थॉट्स चलते रहते हैं, ओवरवेल्म्ड रहते हैं हम थॉट्स से। फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, कैसे करूंगा, बोर्ड एग्जाम के बारे में सोचते रहते हैं, कैसे 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 क्या होगा, कैसे होगा, पास्ट में कुछ गलतियां होगी उसके बारे में रोते रहते हैं हम लोग। लेकिन जो प्रेजेंट है, जो आज का लम्हा है, ये मोमेंट है, ये निकलता रहता है ना हमारे सामने से। लेकिन हमारा फ्यूचर बनेगा किससे? आप सभी इस बात को जानते हो, हमारा फ्यूचर तभी बनेगा जब हम प्रेजेंट मोमेंट में अपना बेस्ट देंगे विद इंटेंस फोकस। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है तेरे को कि हम फंस कर रहे हैं? वो 95% बच्चे चाहने के बावजूद अपना बेस्ट क्यों नहीं दे पाते नेक्स्ट अटेम्प्ट में अप्रैल में? क्योंकि वो हर समय पास्ट में या फ्यूचर की टेंशन में या बहुत सारी ओवर थिंकिंग में घुसे रहते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं कि सारी एनर्जी हमें इंटेंस फोकस कैसे लेके आना है, क्या करना है। सभी जानते हैं ना, हर रोज खूब सारे सवाल करने हैं। सारा गेम सवाल सॉल्व करने का है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंप्रूव करने का है। रिवीजन आप प्रैक्टिस के थ्रू ही करो, मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू करो, उनको ठीक से एनालाइज करो, काम हो जाएगा। बहुत सारे सवाल जो हैं वो लगभग पीवाईक्यूज के रिपीटेशन ही आते हैं और खास तौर पे उन सवालों पे फोकस करना है जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर हैं। जिस जिस कंसेप्ट में आप लैगिंग फील कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो भाई, उस कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लो। रेस्ट प्रैक्टिस 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 पे फोकस करते रहो। जिन बच्चों के बोर्ड के एग्जाम है
भाई बोर्ड की तैयारी में मैथ्स में तो कोई डिफरेंस आता ही नहीं है। मैथ्स में वहां भी सवाल है, यहां भी सवाल है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी भैया सिलेबस तो बोर्ड्स का और जेई का सेम ही है ना। अब सेम ही है तो तैयारी जेई की भी तो होगी ना। समझ रहा है तू? तो ये एक्सक्यूज दिमाग से निकाल दे कि सर मेरा तो ये भी है, मेरा वो भी है। अरे भाई तेरे लिए अकेले के लिए नहीं है, सभी के लिए है। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तेरे को वो जो 5% बच्चों में आना चाहता है ना, जो अपना परसेंटाइल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं, 20%, 30% इंप्रूव कर देते हैं, 60 से 95 पे पहुंच जाते हैं, है ना। अब हम इंटेंस फोकस पे धीरे धीरे और आते हैं। कैसे होगा ये मेंटल रिवायरिंग? इसमें आपको अपनी ये हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी जिससे आपके माइंड पे कंट्रोल आएगा, यानी आपके फालतू के थॉट्स मिनिमाइज हो जाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कॉग्निटिव ओवरलोड का, जो मैंने पहले भी कभी बताया था, जिसमें अगर आप डेली प्लानिंग करना शुरू करोगे, मान लो रोज प्लान कर रहे हो, रोज बहुत सारे डिसीजंस ले रहे हो, तो आपका ब्रेन जो है ना वो परेशान हो जाएगा। इतने सारे डिसीजंस वो लेना चाहता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? एक रूटीन आपको बनाना है, ऐसा रूटीन जो प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ओवरवेलमिंग रूटीन मत बनाओ, फिर क्या होता है वो फॉलो नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। तो एक थोड़ा लूज सा रूटीन बनाइए, है ना, जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो। प्रैक्टिकल रूटीन बनाइए। और वो रूटीन जो है एक बार आपने बना लिया तो रूटीन आपके लिए भगवान है। आपकी जो दिनचर्या है वो आपके लिए भगवान है। आपने अगर वो रूटीन रोज फॉलो कर लिया है तो लगभग मैं आपको बता रहा हूं 1 हफ्ते के बाद ही आपको चेंजेस फील होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को हैबिट हो जाएगी उसी सेम रूटीन में, उसी समय अपने ब्रेन की एक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने की। वो हैबिट बनानी है। यानी हमने अभी तक हैबिट बनाई क्या है? हमने हैबिट बनाई है डिस्ट्रैक्ट होने की, बहुत सारी रील्स देखने की, बहुत सारे शॉर्ट्स देखने की, और अटेंशन स्पैन को डिक्रीज करने की, अपने भेजे में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन डालने की, कचरा डालने की। अरे भाई कचरा डालोगे, इनपुट डालोगे कचरा, तो आउटपुट भी कचरा ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे जो भी कंटेंट के रिसोर्सेज हैं जो आपको ओवरवेल्म करते हैं, कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट टर्म में हो सकता है अच्छा लगे, पर असल में आपको पता है कि ये आपके लिए सही नहीं है, उसको आज ही त्याग दीजिए, है ना। स्वामी विवेकानंद जो हमेशा कहते थे, आज भी मैं दोबारा दोहराऊंगा, एनीथिंग विच मेक्स यू वीक रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन। उसको पॉइजन की तरह रिजेक्ट कर दो। तो आज ही लिस्ट बनाओ उन चीजों के जो आपको कमजोर करती है। इसमें खास तौर पे जो अननेसेसरी कंटेंट हम ब्राउज करते रहते हैं ना, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्यों ना हो, वो एक छोटे से टॉपिक को स्टडी करने के लिए कई बार हम सर्च करते हैं तो 5-5, 6-6 वीडियोस देखने पड़ते हैं यार। कितना भारी नुकसान है आपको पता है? दिमाग में कॉन्सेप्ट की खिचड़ी पक जाएगी। इतने सारे टीचर्स के वीडियो देखने लग जाओगे, फिर शॉर्ट्स बहुत सारे देखोगे, कोई भैया जोश में कुछ और बता रहा है, ये कर लोगे तो तुम्हारा 98 परसेंटाइल पक्का, ये कर लो तो तुम्हारे 10 मार्क्स, ये 10 क्वेश्चन पक्के, ये कर लो तो ये पक्का। भाई सबको व्यूज की पड़ी है, किसी को तुम्हारे करियर की नहीं पड़ी है। ज्यादातर को बोल रहा हूं मैं, नॉट एवरीबडी बट मेजॉरिटी, सब अपना करियर बना रहे हैं है ना। मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूं वो प्योर ऑनेस्ट इसीलिए बता पा रहा हूं क्योंकि भाई मेरा करियर बन चुका है। मेरे जो करियर के गोल्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। मेरा गोल सिर्फ इतना है कि भाई तुम्हारा भला हो जाए किसी तरीके से, और जिंदगी में तुम जो अचीव करना चाहते हो अगर कर लो तो भैया मौज है, बहुत बढ़िया है। समझ में आ रही बात? क्या करना है? तो एक तो जो डेली रूटीन है इसको बढ़िया करो यार। एक्सक्यूज दिमाग से निकाल दो। बच्चे कहते हैं सर मैं रात को लेट तक जागता हूं, मैं सुबह सही टाइम पे नहीं उठ पाता। अरे भाई अगर तू तेरा माइंड ने इतना वश में तुझे कर रखा है तो तू आगे बढ़ने की सोच ही कैसे रहा है? तेरे को अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक करनी है। रात को 11 बजे तक किसी भी हालत में तुझे सो जाना है। सुबह किस टाइम उठना चाहिए? 5 से 6 बजे उठ जा। 6 घंटे की या 7 घंटे की नींद बहुत है तेरे लिए। तो फालतू के सपने आते रहेंगे, परेशान रहेगा। आदत डाल इस चीज की। अब उठने के बाद क्या करेगा? उठने के बाद एक ओवरऑल रूटीन का अगर मैं आइडिया दूं तो उठने के बाद फ्रेशन अप वगैरह होके एक्सरसाइज कर, रनिंग करके आए, जॉगिंग करके आ, और उस समय तेरे को आज का माइंडसेट बना लेना है कि भाई आज मेरे को ऐसे ऐसे करना है। जो भी ऑलरेडी प्लानिंग तो है ही, पता ही है कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो फ्रेश एयर लेके आओ, एनर्जी लेके आओ, 15-20 मिनट, हाफ एन आवर एक्सरसाइज करके आओ। फिर क्या करोगे? फिर 15-20 मिनट से लेके हाफ एन आवर मेडिटेशन करो, या नाम जप करो, या प्रे करो, कुछ तो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15 से 20 मिनट, 25 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय ना तुम किससे कनेक्ट होगे पता है तुम्हें? सुप्रीम पावर हाउस से। सुप्रीम पावर हाउस क्या?
वही जिससे हम बोल पाते हैं, जिससे हम देख पाते हैं, जिससे हम सुन पाते हैं। कॉन्शियसनेस, भगवान, ब्रह्मन, जो भी नाम दीजिए, उससे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि उसी से सब कुछ चल रहा है। तो सुबह सुबह ये 15-20 मिनट जब आपने दिए, मेडिटेशन किया या आपने प्रे किया या आपने नाम जप किया, ये सारे एक ही चीज के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन तरीका है खुद से कनेक्ट करने को। इस समय जब आप शांत हो जाओगे, इसमें क्या होगा, आपका माइंड शांत फील करेगा। जब ये करोगे, माइंड जब आपका शांत फील करेगा, तो उस समय आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो जाओगे, तो आपके सारे दिन के एक्शंस बहुत ही बेस्ट हो जाएंगे, बहुत ही बेटर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो दिन की शुरुआत विद फुल एक्सरसाइज किया और फिर भगवान से कनेक्ट किया। अपनी डाइट का ध्यान रखना भैया। हमेशा मैंने बताया है, मैं क्या, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि भाई पूरी दुनिया गुनाह से चलती है, सात्विक, तमस, रजस। तमस जितना ज्यादा बढ़ जाएगा, मान लो फॉर एग्जांपल बहुत ऑयली प्रोसेस्ड फूड और जो भी कचरा खाए जा रहे हो, उससे क्या होगा, लिथार्जी फील होगी, अननेसेसरी थॉट आएंगे। समझ रहे हो? तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं हो पाएगा। सात्विक डाइट लोगे जितनी ज्यादा, उतना आपका क्या होगा, ब्रेन अच्छा फील करेगा, पूरी बॉडी अच्छा फील करेगी, ब्रेन एक्टिव होगा, मेमोरी पावर अच्छी रहेगी। ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना। अगर तू अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देता है, अपनी मेंटल फिटनेस पे ध्यान देता है, तो भाई तेरा सब कुछ इवॉल्व हो जाएगा। जब तू जेई के पीवाईक्यू सॉल्व करेगा, तो तेरी कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी, यानी बड़े सवाल को तू जल्दी समझ पाएगा, उस पर एक्शन जल्दी ले पाएगा। समझ रहा है तू बात? तो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तेरा डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज होगा अपने आप ही। समझ रहा है? सोशल मीडिया का और वीडियोस का अननेसेसरी यूज करना ही नहीं है तेरे को, ठीक है? और आप में से वो बच्चे जिनको एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की तलाश है, वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, 24/7 डाउट सॉल्विंग चाहिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सॉल्विंग चाहिए, बेस्ट फैकल्टीज चाहिए, तो आप सभी उसमें आ जाना। किसमें जानते हो ना? NIT स्टार बैच में आ जाइए सभी के सभी। इसकी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में दी हुई है। इसका फायदा तुम सभी उठा सकते हो। बहुत ही अमेजिंग क्रैश कोर्स है, इसका फायदा तुम उठा सकते हो। तो बात तुम्हें समझ में आई कि करना क्या है? सही रूटीन फॉलो करना है, डाइट का ध्यान देना है। इस सभी प्रोसेस अगर तुम करोगे तो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, उतना ही आपकी एनर्जीज जो है वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज होंगी। उसके अलावा डेली तो क्या करना है, जब जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 1 आवर या 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 1 घंटे का सिटिंग ऑलमोस्ट होना चाहिए। अब उसकी सिटिंग के बाद आप 5 मिनट का हल्का सा मेडिटेशन कर सकते हो, यानी पूरा दिन ही बीच बीच में आप 5 मिनट का ब्रेक किया, मेडिटेशन किया। ये नहीं कि किसी भी कंटेंट में बिजी हो गए या फोन में लग गए कि 5 मिनट देख लेता हूं। कभी भी माइंड की इस बात को मत मानना कि 5 मिनट देख लेता हूं। वो 5 मिनट से कब आधा घंटा हो जाएगा और कितना कचरा आपके दिमाग में वो भर देगा, इतने कम समय में आप सोच भी नहीं सकते। यानी ओवरऑल गेम समझ में आ रहा है तुम्हें? आपकी सारी एनर्जीज को कंजर्व करके सही डायरेक्शन में लगाना है, बिल्कुल लेजर की तरह, तब जाके आप उस 5% में आओगे। यानी बात सभी को सारी पता है कि भाई करना क्या है, लेकिन करे तो भाई, और उसकी क्वालिटी इंप्रूव करे। लेकिन इसके लिए बायोलॉजिकल क्लॉक इंप्रूव करनी है, आपको अपना रूटीन सही रखना है और एग्जीक्यूट करना है। अगर ये करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम जेई में मचा दोगे। लेकिन आप सबका जब तक ये 2.0 वर्जन निकल के नहीं आएगा, आई एम सॉरी, तो बात नहीं बनेगी। पर मैं जानता हूं आप सभी फाइटर्स हैं, एटीपीएंस हैं, यू कैन डू इट। अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ, अपना बेस्ट वर्जन बनाओ। मैं आप सभी के साथ हूं हमेशा की तरह, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।